29 जुलाई सावन सोमवार शरीर के इस अंग पे बांधे काला धागा, दुनिया होगी कदमों में। नमस्कार दोस्तों, 29 जुलाई सावन सोमवार के दिन अगर आपने गुरुजी के बताए अनुसार शरीर के इस अंग पर काला धागा बांध लिया तो यकीन मानिए दुनिया आपके कदमों में होगी। कल तक जो लोग आपसे नजरें चुराया करते थे, आज वह आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे, क्योंकि काला धागा सिर्फ नजर उतारने के लिए ही काम नहीं आता। काला धागा आपके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन कर सकता है, आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है अगर आप बताए गए तरीके से सही समय पर इसका प्रयोग करते हैं। आपने अगर आज तक कभी भी काला धागा नहीं पहना है तो एक बार बताए गए अंग पे पहन कर देखिए, उसका चमत्कारी असर आपकी जिंदगी बदल देगा। आजकल काले धागे या मोती में ईविल आई जैसी चीज ब्रेसलेट के रूप में पहनने का भी काफी ट्रेंड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काला धागा वास्तव में पहना क्यों जाता है? इसे बांधने से आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है? दरअसल काला धागा आपकी जिंदगी में कई ऐसे पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकता है जो आपकी किस्मत बदल देंगे। शरीर के किस अंग पे काला धागा बांधने से आपको ढेर सारे लाभ मिल सकते हैं, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक काला धागा न केवल आपकी कुंडली के ग्रहों को शांत कर देता है, बल्कि आपके जीवन में चल रही उथल पुथल को भी पूरी तरह से खत्म कर देगा। काले धागे से किया गया चमत्कारी उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। धार्मिक मान्यता अनुसार काला रंग नेगेटिविटी की निशानी माना जाता है। किसी भी शुभ काम, तीज त्योहार या पूजा पाठ में काले रंग के कपड़े या कोई भी चीज पहनने की मनाही होती है, क्योंकि मानते हैं कि काला रंग अशुभ होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि काला रंग हमें बुरी नजर से बचाता है। चाहे वो काला धागा हो या काजल, ये दोनों ही नजर बट्टू का काम करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चों के हाथ या पैरों में काले धागे में मोती पिरोकर जरूर पहनाया जाता है ताकि उन्हें नजर ना लगे। साथ ही काजल का टीका भी लगाया जाता है। आज की जनरेशन के लिए ये फैशन हो सकता है, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में माता कौशल्या भी श्री राम को काला टीका लगाया करती थी और द्वापर युग में मां यशोदा कृष्ण भगवान के माथे पर हमेशा काला टीका लगाकर उन्हें सभी की बुरी नजर से बचाया करती थीं। इतना ही नहीं, कृष्ण जी के बचपन में उनकी कलाई में काले रंग की चूड़ियां हमेशा पहनाई जाती थीं। आइए अब जान लेते हैं कि शरीर के किस अंग पर काला धागा पहनने से आपके जीवन में तरक्की होगी और आपको हर परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आपके किसी काम में बार बार रुकावट आ रही हो या धन दौलत में लगातार कमी आ रही हो, तो मंगलवार की शाम को काले रंग का धागा खरीद कर हनुमान जी के मंदिर में ले जाए। वहां हनुमान जी के सामने बैठकर उनके दाहिने पैर से सिंदूर उठाकर धागे के ऊपर लगाए, फिर एक गांठ बांध दे, फिर सिंदूर लगाए और एक गांठ बांध दें। ऐसे ही आप इस काले धागे में कुल 9 गांठ लगाए। इस क्रिया को करते समय आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करते रहें। हनुमान चालीसा पूरा होने के बाद इस 9 गांठ के साथ हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा हुआ धागा आप अपने घर ले आए। सियाराम का जाप करते हुए आप इस धागे को घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दे। आप इस दरवाजे की कुंडी में या हैंडल में बांध सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। इसके अलावा नजर दोष से बचने के लिए आप किसी भी शनिवार के दिन 1 मीटर काले धागे को लेकर घर के पास के किसी भी हनुमान मंदिर में जाए और इस काले धागे में भी पहले की तरह एक एक करके 9 गांठ लगा ले। हर गांठ को लगाते समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और धागे की हर एक गांठ पर हनुमान जी को चढ़ाया गया पीला सिंदूर लगाते जाएं। 9 गांठ बांधने के बाद आप इस धागे को अपने गले में पहन लीजिए। ये न केवल आपको दूसरों की बुरी नजर से बचाएगा,
बल्कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार भी कर देगा। और अगर आप अपने किसी काम में बहुत दिनों से असफल हो रहे हैं, तो आपको अपने उन सभी कामों में सफलता जरूर मिलेगी। दरअसल शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी का दिन होता है, इसलिए इस दिन आप अगर काले धागे से ये उपाय करके अपने गले में पहन लेते हैं, तो आपको नजर दोष के साथ साथ अन्य कई परेशानियों से निजात मिल जाएगी। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश सभी आते हैं। इनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी से हमारा शरीर सक्रिय रहता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव एनर्जी में फंस जाते हैं, तो इन सभी 5 तत्वों की एनर्जी हमें नहीं मिल पाती। और इसी नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए और 5 तत्वों की पॉजिटिव एनर्जी को अपने तक लाने के लिए हमें नजर दोष के कई उपाय करने होते हैं। आप अगर अक्सर बीमार रहते हैं, या फिर आपको बहुत जल्द लोगों की नजर लग जाती है, या आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी हावी हो रही है, तो ऐसे में काला धागा आपकी कई तरह से रक्षा कर सकता है। इसके लिए आप अपने दाएं पैर के अंगूठे में काला धागा जरूर बांधें। इससे न केवल आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, बल्कि आपको अपने जीवन में पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। दरअसल वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला धागा यानी काला रंग शनि ग्रह से संबंधित है, इसलिए पैरों में काला धागा बांधने से शनि देव हमेशा रक्षा करते हैं और आपके जीवन के मार्गदर्शक भी बन जाते हैं, आपको सही राह दिखाते हैं। इसके साथ ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में छाया ग्रह राहु और केतु ज्यादातर अशुभ प्रभाव देते हैं। ऐसे में बाएं पैर में काला धागा पहनने से दोनों ग्रहों का दुष्प्रभाव कम हो सकता है। इसके साथ ही धन की परेशानी भी खत्म होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पैरों में काला धागा पहनने से बुरी नजर नहीं लगती और नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। शास्त्रों के अनुसार काला धागा बांधने के लिए और उसका विशेष प्रभाव प्राप्त करने के लिए आप अगर मार्केट से खरीदे गए धागे की जगह मंगलवार के दिन भैरवनाथ मंदिर से काला धागा लाकर बांधे, तो इसका प्रभाव कई गुना ज्यादा लाभ दिला सकता है। 29 जुलाई सावन सोमवार शरीर के इस अंग पे बांधे काला धागा, दुनिया होगी कदमों में। नमस्कार दोस्तों, 29 जुलाई सावन सोमवार के दिन अगर आपने गुरुजी के बताए अनुसार शरीर के इस अंग पर काला धागा बांध लिया, तो यकीन मानिए दुनिया आपके कदमों में होगी। कल तक जो लोग आपसे नजरें चुराया करते थे, आज वह आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे, क्योंकि काला धागा सिर्फ नजर उतारने के लिए ही काम नहीं आता। काला धागा आपके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन कर सकता है, आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है, अगर आप बताए गए तरीके से सही समय पर इसका प्रयोग करते हैं। आपने अगर आज तक कभी भी काला धागा नहीं पहना है, तो एक बार बताए गए अंग पे पहन कर देखिए, उसका चमत्कारी असर आपकी जिंदगी बदल देगा। आजकल काले धागे या मोती में ईविल आई जैसी चीज ब्रेसलेट के रूप में पहनने का भी काफी ट्रेंड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काला धागा वास्तव में पहना क्यों जाता है? इसे बांधने से आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है? दरअसल काला धागा आपकी जिंदगी में कई ऐसे पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकता है जो आपकी किस्मत बदल देंगे। शरीर के किस अंग पे काला धागा बांधने से आपको ढेर सारे लाभ मिल सकते हैं, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक काला धागा न केवल आपकी कुंडली के ग्रहों को शांत कर देता है, बल्कि आपके जीवन में चल रही उथल पुथल को भी पूरी तरह से खत्म कर देगा। काले धागे से किया गया चमत्कारी उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। धार्मिक मान्यता अनुसार काला रंग नेगेटिविटी की निशानी माना जाता है। किसी भी शुभ काम, तीज त्योहार या पूजा पाठ में काले रंग के कपड़े या कोई भी चीज पहनने की मनाही होती है, क्योंकि मानते हैं कि काला रंग अशुभ होता है। लेकिन ये बात भी सच है
कि काला रंग हमें बुरी नजर से बचाता है। चाहे वो काला धागा हो या काजल, ये दोनों ही नजर बट्टू का काम करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चों के हाथ या पैरों में काले धागे में मोती पिरोकर जरूर पहनाया जाता है ताकि उन्हें नजर ना लगे। साथ ही काजल का टीका भी लगाया जाता है। आज की जनरेशन के लिए ये फैशन हो सकता है, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में माता कौशल्या भी श्री राम को काला टीका लगाया करती थी और द्वापर युग में मां यशोदा कृष्ण भगवान के माथे पर हमेशा काला टीका लगाकर उन्हें सभी की बुरी नजर से बचाया करती थीं। इतना ही नहीं, कृष्ण जी के बचपन में उनकी कलाई में काले रंग की चूड़ियां हमेशा पहनाई जाती थीं। आइए अब जान लेते हैं कि शरीर के किस अंग पर काला धागा पहनने से आपके जीवन में तरक्की होगी और आपको हर परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आपके किसी काम में बार बार रुकावट आ रही हो या धन दौलत में लगातार कमी आ रही हो, तो मंगलवार की शाम को काले रंग का धागा खरीद कर हनुमान जी के मंदिर में ले जाए। वहां हनुमान जी के सामने बैठकर उनके दाहिने पैर से सिंदूर उठाकर धागे के ऊपर लगाए, फिर एक गांठ बांध दे, फिर सिंदूर लगाए और एक गांठ बांध दें। ऐसे ही आप इस काले धागे में कुल 9 गांठ लगाए। इस क्रिया को करते समय आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करते रहें। हनुमान चालीसा पूरा होने के बाद इस 9 गांठ के साथ हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा हुआ धागा आप अपने घर ले आए। सियाराम का जाप करते हुए आप इस धागे को घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दे। आप इस दरवाजे की कुंडी में या हैंडल में बांध सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। इसके अलावा नजर दोष से बचने के लिए आप किसी भी शनिवार के दिन 1 मीटर काले धागे को लेकर घर के पास के किसी भी हनुमान मंदिर में जाए और इस काले धागे में भी पहले की तरह एक एक करके 9 गांठ लगा ले। हर गांठ को लगाते समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और धागे की हर एक गांठ पर हनुमान जी को चढ़ाया गया पीला सिंदूर लगाते जाएं। 9 गांठ बांधने के बाद आप इस धागे को अपने गले में पहन लीजिए। ये न केवल आपको दूसरों की बुरी नजर से बचाएगा, बल्कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार भी कर देगा। और अगर आप अपने किसी काम में बहुत दिनों से असफल हो रहे हैं, तो आपको अपने उन सभी कामों में सफलता जरूर मिलेगी। दरअसल शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी का दिन होता है, इसलिए इस दिन आप अगर काले धागे से ये उपाय करके अपने गले में पहन लेते हैं, तो आपको नजर दोष के साथ साथ अन्य कई परेशानियों से निजात मिल जाएगी। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश सभी आते हैं। इनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी से हमारा शरीर सक्रिय रहता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव एनर्जी में फंस जाते हैं तो इन सभी 5 तत्वों की एनर्जी हमें नहीं मिल पाती। और इसी नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए और 5 तत्वों की पॉजिटिव एनर्जी को अपने तक लाने के लिए हमें नजर दोष के कई उपाय करने होते हैं। आप अगर अक्सर बीमार रहते हैं या फिर आपको बहुत जल्द लोगों की नजर लग जाती है या आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी हावी हो रही है, तो ऐसे में काला धागा आपकी कई तरह से रक्षा कर सकता है। इसके लिए आप अपने दाएं पैर के अंगूठे में काला धागा जरूर बांधें। इससे न केवल आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, बल्कि आपको अपने जीवन में पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। दरअसल वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला धागा यानी काला रंग शनि ग्रह से संबंधित है, इसलिए पैरों में काला धागा बांधने से शनि देव हमेशा रक्षा करते हैं और आपके जीवन के मार्गदर्शक भी बन जाते हैं, आपको सही राह दिखाते हैं। इसके साथ ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में छाया ग्रह राहु और केतु ज्यादातर अशुभ प्रभाव देते हैं। ऐसे में बाएं पैर में काला धागा पहनने से दोनों ग्रहों का दुष्प्रभाव कम हो सकता है।
इसके साथ ही धन की परेशानी भी खत्म होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पैरों में काला धागा पहनने से बुरी नजर नहीं लगती और नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। शास्त्रों के अनुसार काला धागा बांधने के लिए और उसका विशेष प्रभाव प्राप्त करने के लिए आप अगर मार्केट से खरीदे गए धागे की जगह मंगलवार के दिन भैरवनाथ मंदिर से काला धागा लाकर बांधे तो इसका प्रभाव कई गुना ज्यादा लाभ दिला सकता है। 29 जुलाई सावन सोमवार शरीर के इस अंग पे बांधे काला धागा, दुनिया होगी कदमों में। नमस्कार दोस्तों, 29 जुलाई सावन सोमवार के दिन अगर आपने गुरुजी के बताए अनुसार शरीर के इस अंग पर काला धागा बांध लिया तो यकीन मानिए दुनिया आपके कदमों में होगी। कल तक जो लोग आपसे नजरें चुराया करते थे, आज वह आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे, क्योंकि काला धागा सिर्फ नजर उतारने के लिए ही काम नहीं आता। काला धागा आपके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन कर सकता है, आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है अगर आप बताए गए तरीके से सही समय पर इसका प्रयोग करते हैं। आपने अगर आज तक कभी भी काला धागा नहीं पहना है तो एक बार बताए गए अंग पे पहनकर देखिए, उसका चमत्कारी असर आपकी जिंदगी बदल देगा। आजकल काले धागे या मोती में ईविल आई जैसी चीज ब्रेसलेट के रूप में पहनने का भी काफी ट्रेंड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काला धागा वास्तव में पहना क्यों जाता है? इसे बांधने से आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है? दरअसल काला धागा आपकी जिंदगी में कई ऐसे पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकता है जो आपकी किस्मत बदल देंगे। शरीर के किस अंग पे काला धागा बांधने से आपको ढेर सारे लाभ मिल सकते हैं, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक काला धागा न केवल आपकी कुंडली के ग्रहों को शांत कर देता है, बल्कि आपके जीवन में चल रही उथल पुथल को भी पूरी तरह से खत्म कर देगा। काले धागे से किया गया चमत्कारी उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। धार्मिक मान्यता अनुसार काला रंग नेगेटिविटी की निशानी माना जाता है। किसी भी शुभ काम, तीज त्योहार या पूजा पाठ में काले रंग के कपड़े या कोई भी चीज पहनने की मनाही होती है, क्योंकि मानते हैं कि काला रंग अशुभ होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि काला रंग हमें बुरी नजर से बचाता है। चाहे वो काला धागा हो या काजल, ये दोनों ही नजर बट्टू का काम करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चों के हाथ या पैरों में काले धागे में मोती पिरोकर जरूर पहनाया जाता है ताकि उन्हें नजर ना लगे। साथ ही काजल का टीका भी लगाया जाता है। आज की जनरेशन के लिए ये फैशन हो सकता है, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में माता कौशल्या भी श्री राम को काला टीका लगाया करती थी और द्वापर युग में मां यशोदा कृष्ण भगवान के माथे पर हमेशा काला टीका लगाकर उन्हें सभी की बुरी नजर से बचाया करती थीं। इतना ही नहीं, कृष्ण जी के बचपन में उनकी कलाई में काले रंग की चूड़ियां हमेशा पहनाई जाती थीं। आइए अब जान लेते हैं कि शरीर के किस अंग पर काला धागा पहनने से आपके जीवन में तरक्की होगी और आपको हर परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आपके किसी काम में बार बार रुकावट आ रही हो या धन दौलत में लगातार कमी आ रही हो, तो मंगलवार की शाम को काले रंग का धागा खरीदकर हनुमान जी के मंदिर में ले जाए। वहां हनुमान जी के सामने बैठकर उनके दाहिने पैर से सिंदूर उठाकर धागे के ऊपर लगाए, फिर एक गांठ बांध दे, फिर सिंदूर लगाए और एक गांठ बांध दें। ऐसे ही आप इस काले धागे में कुल 9 गांठ लगाए। इस क्रिया को करते समय आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करते रहें। हनुमान चालीसा पूरा होने के बाद इस 9 गांठ के साथ हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा हुआ धागा आप अपने घर ले आए। सियाराम का जाप करते हुए आप इस धागे को घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दे। आप इस दरवाजे की कुंडी में या हैंडल में बांध सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। इसके अलावा नजर दोष से बचने के लिए आप
किसी भी शनिवार के दिन 1 मीटर काले धागे को लेकर घर के पास के किसी भी हनुमान मंदिर में जाए और इस काले धागे में भी पहले की तरह एक एक करके 9 गांठ लगा ले। हर गांठ को लगाते समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और धागे की हर एक गांठ पर हनुमान जी को चढ़ाया गया पीला सिंदूर लगाते जाएं। 9 गांठ बांधने के बाद आप इस धागे को अपने गले में पहन लीजिए। ये न केवल आपको दूसरों की बुरी नजर से बचाएगा बल्कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार भी कर देगा। और अगर आप अपने किसी काम में बहुत दिनों से असफल हो रहे हैं तो आपको अपने उन सभी कामों में सफलता जरूर मिलेगी। दरअसल शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी का दिन होता है, इसलिए इस दिन आप अगर काले धागे से ये उपाय करके अपने गले में पहन लेते हैं तो आपको नजर दोष के साथ साथ अन्य कई परेशानियों से निजात मिल जाएगी। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश सभी आते हैं। इनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी से हमारा शरीर सक्रिय रहता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव एनर्जी में फंस जाते हैं तो इन सभी 5 तत्वों की एनर्जी हमें नहीं मिल पाती। और इसी नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए और 5 तत्वों की पॉजिटिव एनर्जी को अपने तक लाने के लिए हमें नजर दोष के कई उपाय करने होते हैं। आप अगर अक्सर बीमार रहते हैं या फिर आपको बहुत जल्द लोगों की नजर लग जाती है या आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी हावी हो रही है, तो ऐसे में काला धागा आपकी कई तरह से रक्षा कर सकता है। इसके लिए आप अपने दाएं पैर के अंगूठे में काला धागा जरूर बांधें। इससे न केवल आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है बल्कि आपको अपने जीवन में पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। दरअसल वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला धागा यानी काला रंग शनि ग्रह से संबंधित है, इसलिए पैरों में काला धागा बांधने से शनि देव हमेशा रक्षा करते हैं और आपके जीवन के मार्गदर्शक भी बन जाते हैं, आपको सही राह दिखाते हैं। इसके साथ ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में छाया ग्रह राहु और केतु ज्यादातर अशुभ प्रभाव देते हैं। ऐसे में बाएं पैर में काला धागा पहनने से दोनों ग्रहों का दुष्प्रभाव कम हो सकता है। इसके साथ ही धन की परेशानी भी खत्म होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पैरों में काला धागा पहनने से बुरी नजर नहीं लगती और नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। शास्त्रों के अनुसार काला धागा बांधने के लिए और उसका विशेष प्रभाव प्राप्त करने के लिए आप अगर मार्केट से खरीदे गए धागे की जगह मंगलवार के दिन भैरवनाथ मंदिर से काला धागा लाकर बांधे तो इसका प्रभाव कई गुना ज्यादा लाभ दिला सकता है। शरीर के किस अंग पर काला धागा बांधने से आपको चमत्कारी लाभ मिलने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।